की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं। तो ये गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त ना था, ना है, ना रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है। आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया। शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है सच और सही खबरें आप तक पहुंचाने की। प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीन पर है, देखिए, ये देखिए तस्वीर। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जरा, और ये है दोनों की केमिस्ट्री। 17 बार मुलाकात हो चुकी है। इस अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत यात्रा पर नहीं आएंगे ट्रंप। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, देखिए अमेरिकी मीडिया कह रहा है क्वाड समिट में नहीं होंगे शामिल, भविष्य में भी भारत यात्रा पर नहीं आएंगे ट्रंप, ये कहा जा रहा है। जी डेफिनेटली, आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो एससीओ के घोषणा पत्र में भारत पर हुए आतंकी हमले का जिक्र। बड़ी खबर, एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई। वेल डन आउटपुट। पर पत्थर नहीं फेंकते, आज यही कहावत फिट बैठती है अमेरिका पर, क्योंकि चीन के तियानजिन शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में गर्मजोशी से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और मुस्कुराते दिखे, तो पहली बार अमेरिका की बेचैनी साफ साफ नजर आई। अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसके एससीओ बैठक के दौरान वो तस्वीर आ ही गई जिसके इंतजार में तो पूरा भारत था, लेकिन अमेरिका इसे नहीं देखना चाहता था। चीन में मोदी और पुतिन गले मिले और अमेरिका में बवाल मच गया। डोनाल्ड ट्रंप तो 2-3 दिनों से गायब हैं, शायद सदमे में हैं, लेकिन ट्रंप के वफादार और भारत मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। दोनों लीडर्स के बीच जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। आरटी ने, रशिया टुडे जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वैसे तो है हमारे नोएडा के फिल्म सिटी में ही, लेकिन आरटी ने लिखा भाईचारा मजबूत, द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। ब्रोमांस, सोचिए ब्रोमांस, रशिया और भारत एक पेडेस्टल पर आरटी ने रखा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रशिया और भारत को एक पेडेस्टल पर रखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन, कुछ ऐसे ही तस्वीर आपने देखी होगी पुतिन और ट्रंप की। एससीओ बैठक में ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान शहबाज शरीफ को 2 बड़े लोग दिखे। बड़े लोगों को देखकर शहबाज शरीफ को लगा कि आज कुछ ना कुछ टिप जरूर मिल जाएगी। शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए पागल दिखे। उनके चेहरे। एससीओ के बाद यूएस और यूके की बैठक, ये देखिए, somebody is burning। यहाँ पर 4 सितंबर को पश्चिम ब्लॉक की बैठक होगी। बड़ी खबर, क्या इत्तेफाक है, पेरिस में पश्चिमी ब्लॉक की बैठक होगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन मिले थे रशिया में, तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा बयान। एससीओ देशों की सुरक्षा पर बात करेंगे, शांतिपूर्ण माहौल में ही विकास हो सकता है, ये चाइना कह रहा है। ये चाइना कह रहा है। एससीओ का घोषणा पत्र, बड़ी खबर, हमने आपको कल दिखाई दी है खबर 4 बजे, लेकिन अब आ गया। सर्वसम्मति से जारी हुआ घोषणा पत्र। इसमें बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तियानजिन एग्रीमेंट करके भी एक डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें आतंकवाद टैरिफ का जिक्र हुआ है, भारत की जीत है। एससीओ का घोषणा पत्र जारी है, भारत की जीत है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इन तस्वीरों को जरूर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आखिर क्या बातचीत चल रही है। बिल्कुल, और देखिए रवि, रोचक इसलिए भी है क्योंकि आज ये जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस। मोदी साहब को की इज्जत होती है, वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क है, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहां गया है, तो उसकी शी जिनपिंग ने अभी तक पाक पीएम से मिलने का नहीं निकाला वक्त। एससीओ में ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके जिनपिंग। पाकिस्तान के पीएम 6 दिन के दौरे पर चीन आए। यह सबसे लंबा किसी स्टेट हेड का दौरा है, 6 दिन का दौरा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, और इस बात के संकेत व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयानों के जरिए भी दिए हैं। और ये जेस्चर जो है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत उसकी देती हुई नजर आ रही है। आरआईसी गठबंधन आज की तारीख में कितना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है, हाथ बांधे खड़े रहे शहबाज शरीफ। पुतिन, मोदी शहबाज के सामने से गुजरे, पीएम मोदी ने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। समिट में मोदी ने शहबाज को नजरअंदाज किया। ये देखिए, आपको व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं।
और दोनों की इस केमिस्ट्री को दूर खड़े होकर ताकते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। और आए अमेरिका, एक तरह से अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, दूसरे देशों को धमकाया ना जाए, ये शी जिनपिंग ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है। तो एससीओ के मंच से अमेरिका को खरी खरी सुनाने की बात सामने आ रही। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बड़ी खबर आ रही है एससीओ के मंच से अमेरिका को खरी खरी, कोल्ड वॉर की मानसिकता ठीक नहीं, यह सीधा मैसेज अमेरिका को दिया गया है। दूसरे देशों को धमकाना ठीक नहीं है और टैरिफ थोपने का जिस तरह से फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं अमेरिका धमकाता ही तो नजर आ रहा है। तो एससीओ के मंच से अमेरिका को खरी खरी सुनाई गई है और बता दिया गया है कि कोल्ड वॉर जैसी मानसिकता से बाहर आए अमेरिका। एक तरह से अमेरिका का एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा इस वजह से। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में कहा था, आज से 1.5 महीना पहले आप लोगों को कहा था एक वीडियो बनाकर कि भारत के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ते जाएंगे और ये आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में आकर कहा था, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, कहा यार चाइना के साथ हमारी कभी बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे बहुत बड़े, अरे ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है इंडिया और चाइना के, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है दुनिया के देशों के बीच में आए हैं। एक दूसरे को एटम बॉम्ब तक मारा है, लेकिन फिर भी जाकर वो बैठ चुके हैं लास्ट में जाकर। अब आप देख रहे हैं कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर है या व्लादिमीर पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी और चिंगपिंग शिरिंग जो है, ये तीनों मिलकर ऐसा मैसेज इन लोगों ने दुनिया को दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की तो औकात नहीं, आप उसकी बात ही ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम अपने ही कुर्सी के आग में जल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो उसने किया आने के बाद कुछ देशों के साथ, जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे इन देशों के लिए इसने जुबान इस्तेमाल की। देखिए टैरिफ लगाना कोई बुरी बात नहीं थी और टैरिफ लगाना उनका हक भी बनता था, वो लगाते, लेकिन उसका अंदाज गलत था बोलने का, उसका टैरिफ बढ़ाने का जो तरीका था वो गलत था। डाउन इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, हम ये कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कभी ये चीज पे हम पाबंदियां लगा देंगे, कभी वो कर, ये सारी बातें मिलकर ना, ये सारी चीजें इन देशों को बुरी लगी। और आज कुल्लम कुल्ला नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक आजाद देश हैं। क्या है? एक आजाद देश है। हम पाकिस्तान की तरफ गुलाम थोड़ी है यार, कि हिलाले पाकिस्तान हम उठा के दे देते हैं, नोबेल प्राइज जो है वो दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उसी डोनाल्ड ट्रंप उसी अमेरिका के अगेंस्ट पाकिस्तान में मौलवी निकलकर सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हीं को ही जाकर फिर ये नोबेल प्राइज देते हैं। वेल, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज साफ शब्दों में यूएसए के कान का पर्दा खोलकर उसके अंदर जो है कहा कि भैया हम एक आजाद देश है। आज देख भी लिया। देखिए ये मुझे पता था कि ये एससीओ समिट में यही होगा, और कितने सालों बाद आज आप देख रहे हैं कि ये जो 3 कंट्रियां हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने अफगानिस्तान को भी मेंशन किया था, लेकिन वेल अफगानिस्तान अभी उस लेवल का सरकार नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना, रशिया और भारत के रिलेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और आज इन लोगों ने इस समिट में क्या क्या प्लानिंग है, देखिए एक तो ये समिट की बात है, ये तो अलग है। इस समिट को छोड़कर पर्दे के पीछे क्या बातें हुई है, पीछे क्या प्लानिंग्स हुए हैं, क्योंकि ये मीटिंगें गर्मा गर्म चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले रशिया में मीटिंग हुई, फिर अफगानिस्तान में हुई, अब भारत में होगी, अब समिट में सब जाके मिलके बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता ही है कि चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को ग्रास भी नहीं डालता। चाइना ठीक है, पाकिस्तान की हेल्प करता है अपने मतलब तक। चाइना को पता है कि पाकिस्तान की औकात चाइना के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर औकात होती पाकिस्तान की तो फ्री वीजा ट्रेवल में पाकिस्तान का नेम सबसे पहले होता, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि चाइना का अगर कोई बेटा है तो वो मैं हूं, चाइना का अगर कोई नाजायज है तो वो मैं हूं, अगर चाइना को जो है वो क्या बोलते हैं, चाइना का मसाज करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है वो भी मैं हूं। और एक छोटा सा फिगर हमने डोनाल्ड ट्रंप का बना रखा है, इसका बड़ा दिल जला है बहुत सारे, ये बहुत परेशान हुआ है। और अमेरिका से बयान भी आया औपचारिक रूप से कि भारत और अमेरिका तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ी अच्छी क्लोज पार्टनरशिप है। वो हमने देख लिया, कितना प्यार मोहब्बत है भारत और अमेरिका के बीच में, वो हमने सब देख लिया दोस्तों।
उसके बारे में भी एक छोटा मोटा डिस्कशन कुछ मिनट का जरूर करेंगे। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मोदी पुतिन होल्ड बायलैटरल मीट इन चाइना, हेल इंडिया रशिया ties in defiance of Trump tariffs. PM Narendra Modi and Vladimir Putin held talks in the Chinese port city of Tianjin on the sidelines of the two-day meeting of the Shanghai Cooperation Organization regional bloc. PM Modi told Russia's Putin at their meeting at the sidelines of the SCO summit that the two countries moved forward together in the toughest of circumstances. मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम दोनों एक दूसरे के एकदम साथ हैं। Dear friend, प्रिय दोस्त, 21 December will mark 15 years since we achieved our special and privileged strategic partnership. I can say with confidence that our relationship is principle based and has multi-dimensional cooperation, said Vladimir Putin in his opening remarks during the bilateral meeting with PM Modi on Monday. दोस्तों, ये सिग्निफिकेंस है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, फिर मैं एनालिसिस भी करूंगा इसका। कई लोग हैं भारत में जो बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ट्रंप को अगर आपको काउंटर करना है तो फिर एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, चीन के साथ बैठते हैं और फिर देखते हैं कि इस गलतफहमी में कोई ना रहे। यह गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त ना था, ना है, ना रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं, जब तक आप ताकतवर हैं। आज की तारीख में चाइना, आपको पता है, हमारे साथ दोस्ती की बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और वहां पे चाइना एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। और क्यों ना करे, कोई गुनाह कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है चाइना? नहीं, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। आज की तारीख में भारत में बैठ के जो हिंदी चीनी दोस्ती की जो कस्में खा रहे हैं लोग, मैं उनको एक बात बता दूं, कल अगर इनकी ट्रेड डील हो जाती है और इनका टैरिफ यानी कि यूएस और चाइना का टैरिफ का मामला सेटल हो जाता है, यही चाइना मुंह मोड़ लेगा। सब फायदे के दोस्त हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर आर नो एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब अगर इंडिया क्रूड ऑयल जैसे कि पहले पुतिन रशिया से लेता है, फिर आगे यूक्रेन को सेल करता है, एक बहुत बड़ा वो इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी बन चुका है, वो पैसा कमा रहा है। देखिए, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए, आपने 50% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान में 19% टैरिफ लगाया, हमें क्या मतलब, हमारे लिए क्या उसने सोने के दरवाजे खोल दिए? हरगिज नहीं। देखिए, हमने हमारे लिए अमेरिका ने कोई अच्छे इकदाम नहीं किए। देखिए, अगर या तो कहता है ना कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अब हर चीज बनाए और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करे अमेरिका को, तो फिर हम मानते हैं, और टैरिफ भी हमारे पास जीरो है, तो कहते हैं कि यार अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि देखें, हम यहाँ से 100 रुपए की चीज भेजेंगे, वो भी 119 रुपए की वहां बिकेगी, तो क्या फायदा? खरीदने वाला खरीदेगा नहीं। 1 लाख की चीज भेजेंगे, 1 लाख मतलब 19,000 रुपए की वहां पहुंचेगी, और वो अभी जो मतलब बेचने के जो चार्जेस है वो डिफरेंट है। कहने का पर्पज ये है कि अब हमारा हमसाया मुल्क अगर उस पर 50% टैरिफ लगाया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, हम फिर भी खड़ेंगे अपनी आवाम के लिए। खून खोल जाएगा। मोदी पुतिन को देख अमेरिका ने अपनी असली हैसियत और औकात दुनिया को दिखा दी है। पीटर नवारो ने पीएम मोदी और पुतिन की इस तस्वीर को देखकर भारत के ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। अगर आप नहीं जानते कि पीटर नवारो कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये वही आदमी है जिसने भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सठिया चुका पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर है। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीटर नवारो ने रूस का नाम लेकर ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। पीटर नवारो ने कहा कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत के ब्राह्मण उठा रहे हैं। इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए जो मुनाफा है वो ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। इससे खतरनाक बयान भारत के लिए कोई और नहीं हो सकता। अमेरिका पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अमेरिका हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भारत के हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं कि सीएम योगी के बयान को याद करिए। सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आप लिख कर रख लीजिए कि भारत में बैठे वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने ही नवारो से कहा होगा कि भारतीयों को गाली देने की जगह अब हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के बाद ब्राह्मणों को टारगेट करो, तभी तुम्हारा एजेंडा भारत में सफल होगा और तभी हम भारत में बैठकर भारत को तोड़ पाएंगे। अब कुछ समय के लिए अमेरिका नस्लवादी बयान नहीं बल्कि जातिवादी बयान देगा। हो सकता है कि हिंदुओं के खिलाफ पहले से ही ये बड़ी साजिश तैयार हो चुकी हो, बस नवारो के इस बयान का इंतजार हो रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी को हटाने के लिए ट्रंप के नेताओं ने अपने विरोधी जॉर्ज सोरोस से भी हाथ मिला लिया है। सोरोस के एनजीओ और उससे जुड़े लोग अमेरिका में बैठकर दशकों से भारत में जातिवाद फैला रहे, दौड़कर आगे आ गए ताकि बड़े लोगों को हाथ लगा पाएं, उनका ध्यान खींच पाएं। मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को देखा तक नहीं, वो आगे बढ़ गए। अब एक तमाचा खाने के बाद शहबाज शरीफ ने कम से कम पुतिन से हाथ मिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
इतना तो करना ही पड़ता क्योंकि पाकिस्तान जाकर ये भी तो बताना है कि एससीओ बैठक में क्या झंडे गाड़ कर आए हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ आवाज मारकर पुतिन के आगे कूद पड़े, उनसे हाथ मिलाकर ही माने। अब इसी तस्वीर को दिखाकर शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पुतिन ने मुझे 10 S-400 देने का वादा कर दिया है। पाटे की लाइन में खड़े होकर पाकिस्तानी जमकर इस वीडियो को शेयर करेंगे, कहेंगे पुतिन अब भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज तक पाकिस्तानी यही मानकर खुश हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जीते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ ने यहाँ तो अपनी बेइज्जती कर, लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे? अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया, ट्रम्प के ऑर्डर्स मान ले, ट्रम्प के आगे सर झुका लो, बोले जी हजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। होता है नुकसान किसानों को हो, छोटे बिजनेसमैन को होता है। या दूसरी तरफ वो चाइना के साथ हाथ मिला ले कि भाई मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पर करता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या चूज़ करे? वो अमेरिका की तरफ जाए कि वो चाइना की तरफ जाना? इस टाइम मोदी का ज़्यादा आप समझते हो कि एक बेस्ट डिसीजन है? नहीं, ये दरअसल ये जो कह रहे हैं ना, ये भी बात अपनी जगह ठीक है। इंडिया के पास अगर अमेरिका जैसा ऑप्शन पहले तरह मौजूद होता, पहले की तरह, तो वो चाइना की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने जाना ही नहीं था। वो एससीओ सिमट को भी वो कहते यार मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करूँगा, उसको उन्होंने इग्नोर करना था। लेकिन अब उसके पास अमेरिका वाला ऑप्शन नहीं रहा और यूरोप ने एटम बम बनाने का फायदा क्या है हमें कि लोग हमें डरा रहे हैं? लोगों को हमसे डरना चाहिए। बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस एटमी पावर, कुवती पावर प्राइम मिनिस्टर को सबसे आगे लाइन में खड़ा होना चाहिए था, वो भी ओआईसी की, वो सबसे पीछे खड़ा हो रहा है, वो नजर भी नहीं आ रहा। इसीलिए नहीं, ये बुज़दिल कौम है, गुलाम कौम है। ये आजाद नहीं हुए 1947 में 14 अगस्त मनाओ 14 एम ड्रामेबाजी करते हैं। क्यों भाई? ड्रामेबाजी है ना। 14 अगस्त मनाओ, 14 काहे की 14 अगस्त मनाओ? हम तो आजाद हुए ही नहीं। हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है, वो मनाए। 15 अगस्त उनकी बनती है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, खबरदार अपने घर बैठ, तू हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। और ये वहां जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया। हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे, अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहेगा, पीस कोई कायम हो सके। हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। मैं काबुल गया था तकरीबन 15 साल पहले। अच्छा। तो वो मैं जब वैगन से उतरा, कारोबारी ट्रिप था मेरा, मैं वैगन में जब उतरा वहाँ काबुल पहुँच के, तो उन्होंने कहा लोकल में बैठ जाओ। लोकल में बैठ के मैंने जाना था, जिसके घर जाना था, वो मैं बैठा फ्रंट पे बैठ गया टोयोटा में। वो ड्राइवर पूछने लगा किधर से आया? मैंने कहा पाकिस्तान से। क्या करने आया? मैं कहा सैर सपाटा। चलो भागो इधर से, इधर सैर सपाटा करने आया, चलो किसी और मुल्क में जाओ। ये उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत है उनकी नजर में, अफगानिस्तान वालों की, क्योंकि हर बंदे से तो हमें बिगाड़ी भी है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड की सोच पर आगे बढ़ा। अब सवाल यह है कि अमेरिका इतना परेशान क्यों हुआ? कारण साफ है, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए। चीन को काबू करने के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत दो सत्ता पर गुलाम किसी का नहीं। और अमेरिका को नागवार ये गुजर गया, क्योंकि तियानजिन की तस्वीरें मैसेज दे रही थी कि भारत, रूस और चीन तीनों मिलकर नई शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। घबराए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही, ये 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। रूबियो ने कहा, ये साझेदारी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच गहरी मित्रता पर आधारित है। उन्होंने #US India FWD फॉर आवर पीपल हैशटैग लॉन्च कर दिया और कहा, हम नवाचार, रक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बयान वाकई आत्मविश्वास से भरा है या फिर ये जहां प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों नेताओं को एक ही कार में आते देख सब दंग रह गए। और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऐसा इग्नोर हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। पूरी कहानी बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार और ज़बरदस्त खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं मोदी और पुतिन की। दोनों नेताओं की एंट्री ही सबके लिए चर्चा और विषय बन गई। जब वो एक ही कार से पहुंचे तो ये साफ दिखा कि इंडिया और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। बाद में मीटिंग में मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि 140 करोड़ भारतीय उनका इंतजार कर रहे हैं। पुतिन ने भी इस स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप बताया। मतलब साफ है, इंडिया और रूस का भरोसा अब भी पहले जैसा मजबूत है। और अब आते हैं हम लोग मोदी का आतंकवाद पर हमला। इस बात में मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, जो देश आतंकवाद को खुला समर्थन देते हैं उन्हें दुनिया की पहचान रही है। नाम तो नहीं लिया,
लेकिन सबको पता था इशारा किसकी तरफ है, पाकिस्तान। और अब आते हैं उस पल पर जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया। मोदी और पुतिन जब साथ साथ निकल रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहीं खड़े रह गए और दोनों नेताओं ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोग लिखने लग गए, बिरयानी की इलायची की तरह इग्नोर कर दिया। ये पल पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत शर्मनाक साबित हुआ। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समिट में बड़ा एजेंडा रखा। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को पश्चिमी दबदबे से निकलकर मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का सुझाव भी दिया। मतलब साफ है, चीन इस संगठन को अपनी लीडरशिप दिखाने का प्लेटफॉर्म बना रहा है। तो दोस्तों, एससीओ समिट में सबसे बड़ा विजेता रहा मोदी और पुतिन की दोस्ती। सबसे बड़ा संदेश रहा आतंकवाद पर सख्ती और सबसे बड़ी हार रही पाकिस्तान की कूटनीतिक इज्जत। अब सवाल यह है कि इस समिट के बाद भारत का रोल कितना मजबूत होगा और पाकिस्तान किस तरह से इस इग्नोर से उभर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मोदी पुतिन की ये नज़दीकी आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल देगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।